बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम एक बहुत ही अहम और दिल को छू लेने वाले मसले पर बात करेंगे। दुआ कब जल्दी कबूल होती है? हर मुसलमान चाहता है कि उसकी दुआ अल्लाह ताला जल्दी से कबूल फरमा ले, लेकिन इसके लिए कुछ खास वक्त, हाल और तरीके बताए गए हैं जो हमें हदीसों से मालूम होते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि दुआ खुद एक इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है, इसलिए हमें हर हाल में दुआ करते रहना चाहिए, चाहे हमारी दुआ तुरंत कबूल हो या थोड़ी देर से। अब हम उन खास वक्तों और हालात को समझते हैं जब दुआ जल्दी कबूल होती है। सबसे पहला वक्त है तहज्जुद का समय। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला हर रात के आखिरी तीसरे हिस्से में आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूं। इसलिए अगर कोई शख्स रात को उठकर तहज्जुद पढ़ता है और दिल से दुआ करता है तो उसकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। दूसरा अहम वक्त है अजान और इकामत के बीच का समय। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और इकामत के बीच की दुआ रद्द नहीं होती, इसलिए जब भी अजान हो तो नमाज शुरू होने से पहले थोड़ा वक्त निकालकर दुआ जरूर करनी चाहिए। तीसरा वक्त है सजदे की हालत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए इस हालत में ज्यादा से ज्यादा दुआ करो। जब हम सजदे में होते हैं तो हमारा दिल सबसे ज्यादा झुका हुआ होता है और यही वो हालत है जिसमें दुआ जल्दी कबूल होती है। चौथा वक्त है जुम्मा के दिन एक खास घड़ी। हदीस में आता है कि जुम्मा के दिन एक ऐसा वक्त होता है जिसमें अगर कोई मुसलमान दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर कबूल करते हैं। उलमा के मुताबिक ये वक्त अक्सर असर के बाद से मगरिब तक होता है, इसलिए जुम्मा के दिन खास तौर पर इस वक्त दुआ करनी चाहिए। पांचवा है रोजा खोलते वक्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं होती। जब हम पूरे दिन अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहते हैं और इफ्तार के वक्त दुआ करते हैं तो वो दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। छठा वक्त है बारिश के समय। हदीस में आता है कि बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है। जब आसमान से रहमत बरस रही होती है तो उस वक्त दुआ करना बहुत फायदेमंद होता है। सातवां है मुसाफिर की दुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआ जरूर कबूल होती है, उनमें से एक मुसाफिर भी है, इसलिए सफर के दौरान दुआ जरूर करनी चाहिए। आठवां है मजलूम की दुआ। अगर किसी पर जुर्म हुआ हो और वो दिल से दुआ करे तो उसकी दुआ अल्लाह जरूर सुनते हैं। हदीस में आता है कि मजलूम की दुआ और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। अब सिर्फ वक्त ही नहीं बल्कि कुछ तरीके भी हैं जिनसे दुआ जल्दी कबूल होती है। सबसे पहले, दुआ करते वक्त दिल में पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह मेरी दुआ जरूर सुनेंगे। अगर इंसान शक के साथ दुआ करता है तो उसकी दुआ में वो ताकत नहीं रहती। दूसरा, दुआ से पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दूसरा, दुआ से पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ये दुआ को कबूल होने में मदद करता है। तीसरा, दुआ करते वक्त अपने गुनाहों की तौबा करना चाहिए। गुनाह दुआ की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। चौथा, दुआ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की दुआ तब तक कबूल होती रहती है जब तक ये न कहे कि मैंने दुआ की लेकिन कबूल नहीं हुई, इसलिए सब्र रखना बहुत जरूरी है। पांचवां, हमेशा हलाल कमाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर खाना पीना और कमाई हराम होगी तो दुआ कबूल होने में मुश्किल आती है। अब एक बहुत जरूरी बात, अल्लाह ताला हर दुआ को किसी न किसी तरह जरूर कबूल करते हैं। या तो वो वही चीज दे देते हैं जो हम मांगते हैं, या उससे बेहतर चीज देते हैं, या किसी आने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। इसलिए कभी भी दुआ करना बंद नहीं करना चाहिए। आखिर में हम ये समझ लें कि दुआ सिर्फ जरूरत के वक्त ही नहीं बल्कि हर हाल में करनी चाहिए, खुशी में भी, गम में भी, आसानी में भी और परेशानी में भी। अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा दुआ करने वाला बनाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें सही तरीके से दुआ करने की तौफीक दे। आमीन।